हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दासु एकेडमी। आज आपको जानने को मिलेगा असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट के एग्जामिनेशन पैटर्न और उनके सिलेबस के बारे में, जो नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है, जिनका फॉर्म अभी भरा जा रहा है। बट जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसमें नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा सिलेबस को, पैटर्न को मेंशन नहीं किया गया है। ये बाद में आफ्टर क्लोजिंग एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरा जा रहा है वो बंद होने के बाद ये साइट पे जब एग्ज़ाम कंडक्ट होगा उसके 15 या 20 दिन पहले सिलेबस अपलोड करेंगे, तो वो सिलेबस होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन का पैटर्न और सिलेबस दोनों डिस्कस करूँगा। साथ ही डिस्कस करूँगा कि अभी फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है और कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ये भी डिस्कस करूँगा। जो फ्रेंड आज चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगा बेल आइकन दबा दें जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको तुरंत मिले। वीडियो को लाइक कर दें और जो आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो शेयर भी कर दें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगा बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने इस फॉर्म को भरा नहीं है तो इस फॉर्म को आप लोग भर लें, क्योंकि 31 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आप लोग इस फॉर्म को फिल कर लें। देखिए यहाँ स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 जुलाई 2020 को ये फॉर्म भरना शुरू हुआ था और लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 31 अगस्त 2020 यानी 31 अगस्त 2020 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। और साथ ही लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, यानी जो इसका फ़ीस है वो पेमेंट आप 31 अगस्त 2020 तक, कहने का मतलब है कि 31 अगस्त 2020 तक आप फॉर्म और फ़ी पेमेंट दोनों साथ ही में कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस फॉर्म को भर लें तो ज़्यादा ठीक होगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं सिलेबस और उसके पैटर्न के बारे में। स्टूडेंट, ये सिलेबस है 2019 का, ठीक है। 2019 में भी नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाला गया था असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट का, जिसका एग्ज़ाम भी हुआ था और सेम पैटर्न पे एग्ज़ाम हुआ था जैसे अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। फॉर्म भरा जा रहा है बट नोटिफिकेशन में सिलेबस को इंक्लूड नहीं किया गया है, क्योंकि बाद में ये अपनी साइट पे सिलेबस को डालते हैं, ठीक है, अपलोड करते हैं। एग्ज़ाम के मुश्किल से 41 दिन पहले ही सिलेबस को अपलोड किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2019 के रिक्रूटमेंट के लिए 18 फरवरी 2019 को सिलेबस अपलोड किया गया था और जो एग्जामिनेशन डेट थी वो 24 मार्च 2019 डेट थी एग्ज़ाम की। यानी आप कितना दिन देख सकते हैं, 24 उधर है और 12 के लिए दिया गया था। बट अगर आप देखें तो थोड़ा सा ये पैटर्न गलत होता है। क्यों? क्योंकि जब नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसी समय अगर आपको सिलेबस दे दिया जाएगा तो आपके पास करीब 5 से 6 महीने का टाइम होगा, क्योंकि 1 महीने तो यही आपको मिलता, 36 डेज यही मिलता है और करीब 2 से 3 महीने आपको उनका नोटिफिकेशन आएगा और फिर आप फॉर्म भरेंगे। उसके 1 महीने बाद ये सारे पैटर्न की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है, जैसा उनका पैटर्न है नेशनल सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा वो वैसे ऑर्गेनाइज कराएंगे। लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2019 में सेम पैटर्न पे सेम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये पेपर हुआ था, तो यहाँ पे वही सेम जो भी पैटर्न होगा, जो भी एग्जामिनेशन का सिलेबस होगा, सेम टू सेम होगा। जो बहुत थोड़ा बहुत चेंज होगा वो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है हमारा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक पेपर होगा, ठीक है। ये आप 2020 यानी 2020 की चीज़ों को लेकर चलिए। 2019 का सिलेबस नहीं समझिए, बिल्कुल समझिए 2020 का सिलेबस है। तो यहाँ आपका एक पेपर होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, एक होगा और टोटल मार्क्स जो आपको मिलेंगे 100 नंबर, यानी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा, 100 नंबर के उसके मार्क्स भी होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। टोटल आपको टाइम दिए जाएंगे 2 आवर यानी 2 घंटे का। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी, यस, 0.25 यानी 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। तो आपको इसका ध्यान जरूर रखना है, गलत क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, क्योंकि रॉन्ग
आंसर करेंगे आप तो आपको पेनाल्टी के रूप में आपके नंबर कम हो जाएंगे। पेपर का जो मोड होगा वो ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा। और जितने भी उसमें क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के होंगे, ठीक है, टोटल ऑप्शनल होंगे, टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 100 होंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि 100 नंबर का हमारा पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है, 2 घंटे समय दिए जाएंगे और निगेटिव मार्किंग होगी 0.25 यानी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। ऑफलाइन पेपर होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर होंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप लोगों ने पैटर्न जान लिया। 100 नंबर का क्वेश्चन बहुत कम क्वेश्चन है, ठीक है। लीगल के जितने भी पेपर आते हैं लगभग उनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये असिस्टेंट क्योंकि ग्रेड फर्स्ट का है इसलिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। तो एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे ये, ठीक है, दूसरी चीज़ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रखा गया है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन का यहाँ पे आपके 2 सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में टोटल होंगे आपके 70 क्वेश्चन और सेक्शन बी में होंगे 30 क्वेश्चन। जो सेक्शन ए से 70 क्वेश्चन आएंगे वो हमारे लॉ से आएंगे, ठीक है, टोटल लॉ से आएंगे। और जो 30 क्वेश्चन आएंगे वो जनरल होंगे, जिसमें आपका रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, ठीक है, और जो जीके वगैरह करंट वगैरह है वो शामिल किया जाएगा। 2 घंटे आपको टाइम दिए जाएंगे, 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे, निगेटिव मार्किंग होगी। और यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि 35 मार्क्स इनका जो है कट ऑफ है, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को मिलाकर हमें 35 नंबर लाना ही लाना है। 35 नंबर लाएंगे यानी कट ऑफ क्लियर रहेंगे, फिर आप पे मेरिट बन सकती है। 35 नंबर से नीचे किसी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी हो गई आपके लिए, आपको जानने को मिल गया। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो होगा सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ ये हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पार्ट ए है, ठीक है, जो सेक्शन ए है जहाँ से हमारा 70 क्वेश्चन आना है वो यहीं से आएंगे। देखिए पहला जो एक्ट है वो आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का राइट टू इंफॉर्मेशन है। अभी मैं लॉ ऑफिसर स्केल 2 का सीरीज़ करा रहा हूँ, टोटल 10 सीरीज अपलोड किया जा चुका है। उसमें भी मैंने काफ़ी आरटीआई क्वेश्चन कराए हैं, हर सीरीज़ में जो है 1-2 क्वेश्चन आरटीआई का रहता है। और इसके लिए मैं आपको आरटीआई एक्ट अलग से, ठीक है, अभी मैंने गार्निसी ऑर्डर को आपको बताया है जो सीपीसी में है, यहाँ पे देखिए सीपीसी भी है आपका। तो गार्निसी ऑर्डर भी मैंने आज के वीडियो में बताया, आपको अपलोड किया है, वो भी आप वीडियो देखिएगा। तो आरटीआई से क्वेश्चन होंगे आपके। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो पार्ट 3 है यानी फंडामेंटल राइट है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, ठीक है। फंडामेंटल राइट कितने हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन से राइट हैं, कौन कौन से राइट हमें दिए गए हैं, कौन से राइट किसको नहीं दिए गए हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि इनमें एक चीज़ और है कि इनका जो क्वेश्चन लेवल होगा 30% इनका ईजी होगा, ठीक है, 40% इनका एवरेज होगा और 30% टफ क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इजी और एवरेज यानी करीब 70% क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। 30% टफ होगा तो बहुत टफ नहीं होगा, ठीक है, एक मतलब का होगा, आप पढ़ ही रहे हैं, बाकी चीज़ें मैं आपको गाइड ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको चैप्टर 5 से भी क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 5 आर्टिकल 214 यानी 214 से 237 तक आर्टिकल जो भी है उसमें पूछा जाएगा। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो हुए होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे ईडब्ल्यूएस वाला अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, और जीएसटी का अमेंडमेंट हुआ है, और भी जो अमेंडमेंट हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप पढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से क्वेश्चन आएगा, जो मैं आपको अपनी सीरीज़ में लॉ ऑफिसर स्केल 2 वाले में करा रहा हूँ। मिनिमम वेजेस एक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट से, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट, यहाँ से भी क्वेश्चन एक एक करके हर एक्ट से एक एक दो क्वेश्चन, ऊपर का, बहुत अंदर का नहीं, या जो भी टेक्निकल होगा वो पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिर देखिए आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी और एविडेंस एक्ट, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है, लॉ ऑफिसर स्केल 2 आरआरबी की, उसमें ये सारे एक्ट लगभग कवर किए जा रहे हैं। आईपीसी भी कवर किया जा रहा है, सीआरपीसी भी कवर किया जा रहा है, सीपीसी भी कवर किया जा रहा है, एविडेंस एक्ट भी कवर किया जा रहा है, आरटीआई भी कवर किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट भी कवर किया जा रहा है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी कवर किया जा रहा है, ठीक है। इतने एक्ट तो आपके कवर ही किए जा रहे हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 ये भी कवर किया जा रहा है एज अमेंडेड अप टू डेट, ठीक है, जहाँ तक अमेंड अगर किया गया है वहाँ तक ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमारी सीरीज में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए
और जो इसमें है वो लॉ ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। लॉ ऑफ लिमिटेशन से भी, लिमिटेशन एक्ट का भी हम सीरीज में क्वेश्चन काफ़ी इंक्लूड करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता होगा। सीरीज आप देखिए, उसमें लिमिटेशन एक्ट के काफ़ी टाइम पीरियड या जो भी चीज़ें हैं वहाँ भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। देखिए एनआई एक्ट से भी काफ़ी मैंने क्वेश्चन करा रखा अपनी सीरीज में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये 1881 का है, 1886 का नहीं है, ठीक है, ये गलत है यहाँ पे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में एक चीज़ आप लोग जान लें यहाँ पे, क्योंकि अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 2019 का आ गया है, 2019 का। पूरा 1986 का था, वो पूरा बदल गया है। अब 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है। और जो अभी हाल ही में 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 2020 को, 20 जुलाई 2020 को केम इनटू फोर्स हुआ है, यानी 20 जुलाई से लागू हुआ है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है, अलॉन्ग विथ रूल। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि ये अमेंडेड चीज़ें पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिलेबस इनका लॉन्च किया जाएगा वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 यहाँ पे होगा, 86 नहीं होगा, क्योंकि 1968 एक्ट जो था वो 2019 में कन्वर्ट हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इतने सारे एक्ट्स है, यानी लॉ के जो 70% क्वेश्चन आने हैं, जो 70 क्वेश्चन आने हैं ना आपके एग्जाम में, वो लॉ से, इन्हीं एक्ट से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैं करा रहा हूँ, निगोशिएबल करा रहा हूँ, लिमिटेशन करा रहा हूँ, आर्बिट्रेशन कैंसिलेशन एक्ट करा रहा हूँ, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी एविडेंस करा रहा हूँ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट करा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन करा रहा हूँ और आरटीआई भी करा रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे एक्ट तो मैं कवर कर रहा हूँ। बाकी ये छोटे जो एक्ट हैं, ठीक है, इनको भी मैं देखता हूँ, अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं, बनते हैं, तो मैं वो भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। बाकी आप लोग सीरीज देखते रहिए, इनके लिए काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपको। अब बात करेंगे जो हमारा सेक्शन बी होगा, जहाँ से 30 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, सेक्शन बी वाले, वो यहाँ से आएंगे 30 क्वेश्चन। जनरल एप्टीट्यूड ऑफ द कैंडिडेट कंसिस्टिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर, यहाँ से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 क्वेश्चन आपके लॉ से पूछे जाएंगे। टोटल ये होंगे आपके 100, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 की है, 2 घंटे समय दिए जाएंगे, पेपर ऑफलाइन होगा, ठीक है। 70 क्वेश्चन आपके लॉ से और 30 क्वेश्चन इन जनरल एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। तो ये हो गया आपका पूरा सिलेबस। आप एक काम और करिए, ठीक है, कि यहाँ का एक स्क्रीनशॉट आप ये ले लीजिए, ठीक, स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए, पूरा जो एक्ट आपका आना है और जो आपका 30 क्वेश्चन जिन जिन से आने हैं वो आप ले लीजिए। दूसरा स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, ये पैटर्न क्या होगा, ठीक है, सेक्शन ए में 70 क्वेश्चन और सेक्शन बी में 30 क्वेश्चन, ठीक है। ये दो कम से कम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हो गया आपका सिलेबस। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको ये बताया नहीं था, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जो क्वेश्चन का बैलेंस होगा वो मिक्स पूछे जाएंगे। 30% ईजी पूछा जाएगा, 40% एवरेज होंगे और 30% टफ होंगे, यानी 70% क्वेश्चन तो आपको ऐसे हलवा टाइप मिल जाएंगे और 30% टफ मिलेगा, वो तो आपका प्रिपेयर ही रहेगा। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो भी दोस्त आपकी लॉ से जुड़े हुए हों, ठीक है, उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, उनको भी बता दीजिएगा इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू टू ऑल।